नमस्कार जी। ओम शांति। अगर चंद्रमा को मजबूत कर लिया ना तो समझ लो कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं। अगर लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अगर धन को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे की अगर कमी को दूर करना चाहते हैं तो आपको पकड़ने पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा को अगर आपने मजबूत करना सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपके पास लिक्विड कैश फ्लो की समस्या आपके पास नहीं रही। जो डेली का धन आता है ना वो चंद्रमा ही देता है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपका चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और अगर चंद्रमा आपका खराब है तो उसको मजबूत करना है। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ चंद्रमा की एक ऐसी मजबूत करने का उपाय जिससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं ना कि धन की बरसात होगी, तो यकीनन वही मानिए अगर आपने मजबूत किया तो। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चंद्रमा को मजबूत करना। यानी कि प्लैनेट्स की अगर बात करें तो मून एक ऐसा प्लैनेट्स है। मून यानी कि बोलते हैं ना कि चंद्र होता है और माँ यानी माँ से जुड़ा होता है और मन से भी जुड़ा होता है। बोलते हैं कि चंद्रमा एक ऐसा होता है कि जिसके बिना एजुकेशन, करियर, हेल्थ भी देखा जाता है और मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी चंद्रमा के बिना एजुकेशन नहीं और चंद्रमा के बिना डेली प्राप्त करने वाला जो धन है, जो पैसा आता, अब दुकानदार हैं डेली जो आपके गले में पैसे आते हैं, आप बिजनेसमैन हैं जो डेली लिक्विड आता है, वो चंद्रमा के द्वारा ही। क्या आपका चंद्रमा सही है? काफ़ी लोगों का अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपको डेली कस्टमर नहीं आ रहे हैं, डेली कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्र अनबैलेंस है। अब उसको बैलेंस करना आप अगर सीख गए, बहुत ही सरल और सटीक उपाय। अगर इन उपायों को अगर करके आप भी चाहें तो चंद्रमा को मजबूत करके अपने जीवन में धन्य धान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर लगता है कि जीवन में बोलता है ना कि अंधाधुन पैसा कमाना चाहते हैं तो इसी उपाय को आपको करना है। करना क्या, अगर व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा ना हो तो क्या होता है समझिएगा सबसे पहले। और उससे पहले आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट, हमारे अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। काफ़ी लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों, आपके अच्छे के लिए और आपके फ़ायदे के लिए वीडियो लेके आते हैं। बात करते हैं चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति का अगर अच्छा ना हो तो क्या होता है, व्यक्ति डिप्रेशन हो जाता है, मन में निगेटिविटी आता है, डिप्रेशन भरा रहता है और उस व्यक्ति को कोई भी काम करने में मन भी नहीं लगता है। मन लगाने का प्रयास करता है लेकिन लगता नहीं। तो चंद्रमा की सबसे बड़ी खराबी यही है कि ऐसे लोगों को लाइफ में कभी हैप्पी नहीं दे सकते। कुछ न कुछ पूछेगा, अरे क्या बताएं, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा बेटा बात नहीं मान रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कुछ न कुछ दुखड़ा रोते नजर आएंगे। मतलब कि दुनिया के सारी दुख तकलीफ इस इंसान के पास आ गए, सारे दुख को अपने अंदर भर लेते हैं। बोलते हैं कि एक्सेल और इनहेल करते हैं। जब ऐसा व्यक्ति जब श्वास लेता है ना, इनहेल करते हैं ना, तो पूरे दुख को इनहेल करते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं। और जब किसी भी चीज़ को अपने अंदर डालिएगा, आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो सारा जो है ना आपकी तरंग अपने श्वास की तरह आपके अंदर आ रही है। और जब अंदर इन कर गई तो बाहर तो निकल नहीं रही है, क्योंकि उसको अंदर ले रहे हैं, बार बार अंदर ले रहे हैं। और जब कोई भी चीज़ ज़्यादा अंदर आएगा तो बाहर निकलना चाहेगा नहीं और वो सारी तकलीफें आती है। ऐसे में चंद्रमा खराब होता है। दूसरा होता है ऐसे लोग को जो ना कभी भी खुश देख नहीं सकते, तकलीफें में रहते हैं। 15 दिन में मूड चेंज होता रहता है। बोलते हैं ना 15 दिन में छोटा और बड़ा जब चंद्रमा होता है तो बोलते हैं फुल मून लाइट जब होता है तो मूड अच्छा होता है और 15 दिन मूड खराब होता है। जरा सा कोई इमोशनल ऐसा व्यक्ति अगर मूवी दिखा दिए, कोई पिक्चर देख ले या सीरियल देख ले या धार्मिक भी देख ले या कैसा भी देख ले, ऐसा व्यक्ति तुरंत इमोशनल हो जाए। अब इसके साथ साथ और क्या होता है, ये तो यह आता है कि चंद्रमा की कहानी। अगर आप भी इस तरह को हो रहे तो समझिए, और ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारे तकलीफें जो है ना भगवान इन्हीं को दे दिए। बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी होकर बैठ जाते हैं। हमारी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, बट काफ़ी लोग जो होता है ना उस तरह करते हैं कि लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा तकलीफ इन व्यक्तियों को हो गया है और पूरा भगवान यानी इन्हीं के ज़िंदगी में भर भर के तकलीफ दे दी। अरे इससे ऊपर तो उठिए। तो ये मन की जो खराबी है ना, ये चंद्रमा से ही आती है।
अगर ऐसा आपके भी जीवन में हो रहा है, अगर आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा की खराबी है। डेली का जो धन आना, जो डेली कैश आता है ना, आपकी कंसल्टेंसी से है, आपका बिजनेस से है, जो आप व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, गल्ला कर रहे हैं, कुछ भी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, जो डेली का इनकम सोर्स है, ये भी चंद्रमा की से ही आता है। और अगर नहीं आ पा रहा है तो कहीं न कहीं चंद्रमा की खराबी है। प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारी है पर आपको मिल नहीं रहा। आपके दादा परदादा के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, ज़मींदार है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब चंद्रमा की खराबी। तो इस चंद्रमा बोलते हैं, तो इस खराब चंद्रमा को आप चाहें तो ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने घर से ही। आप रहते कहाँ? घर में ही। खराबी कहाँ? घर से ही है। तो ठीक भी करना घर से। अब उपाय समझिएगा ध्यान से। जो उपाय बताने जा रहा बहुत ही सटीक और काम की है। चंद्रमा जो होता है ना कि चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का कारक है, माँ का कारक है। और अगर चंद्रमा क्या है? सफेद है। और चावल भी जो है ना, चंद्रमा से ही ताल्लुक रखता है। चावल से तो आप अपने चाहें तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और ये आपकी किचन का चीज़ है। करना क्या है? ध्यान से समझिएगा। आपको जब भी चावल लेना है, 20 kg या 11 kg, जिसका जोड़ने पर 2 आए। चंद्रमा का जो नंबर होता है 2 नंबर होता है, 2 नंबर। अब 2 नंबर में 2 kg भी आता है, लेकिन नहीं, आपको कम से कम 20 किलो चावल, और अगर नहीं तो 11 किलो सफ़ेद चावल सदैव एनी टाइम आपको स्टोर करके रखना है। दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, आप 11 किलो नहीं तो 20 किलो, अगर 20 किलो आप नहीं रख पा रहे हैं 20 kg, तो आपको 11 kg राइस सफ़ेद जो आता है उसको आपको रखना है, हमेशा रखना है स्टोर करके। उसके साथ से क्या करना है, आपको एक 20 रुपये का जो नोट, लाल वाली जो नोट चलती है पहले जो चल रही थी, अगर नहीं मिलता है तो आप हरे वाली भी ले सकते हैं। अगर ओल्ड वाली मिलती है तो और बेटर है। उस 20 रुपये का नोट उसी चावल में, जहाँ पे 20 किलो का चावल रखे हैं, उसी चावल के अंदर आपको डालना है। अगर आपने 11 kg चावल लिया है तो उसी चावल के अंदर उस नोट को डालना। अगर नोट नहीं है तो और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, एक सिल्वर का कॉइन यानी चांदी का सिक्का ले, उस सिक्का को चावल के अंदर डीप कर दें, उसी चावल के अंदर डाल के रख दें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चाहें तो 20 रुपया का नोट, वो भी नहीं है तो 11 रुपया, एक 10 रुपया और एक 1 रुपया का सिक्का उसमें डाल के रखें। यहाँ तक समझ गए? और उस चावल को 20 किलो अगर रखे हैं तो उससे कम नहीं होने दीजिए। अगर 11 किलो रखे हैं तो उससे कम होने अगर लगता है तो उसमें दोबारा भर दीजिए। और सबसे मेन बात है कि जब भी आप चावल को घर में आप खाने में यूज करते हैं, मान के चलो आपने 20 किलो लाया, चावल होगा कम, जैसे ही कम होता है और एक्स्ट्रा 11 किलो लान के रखिए और उसमें फिलअप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आधा हो गया, बिल्कुल खाली हो गया तो बोलेंगे कि हमारा चावल ख़त्म हो गया। चावल ख़त्म होना या नहीं, आपके धन को भी डायरेक्ट आप चेक करके देखिएगा, इफेक्ट डालता है। जितना ज़्यादा उसमें भरा हुआ रहेगा परमात्मा की कृपा से, क्योंकि चावल क्या है, चंद्रमा है, उसके अंदर जो सिक्का जो डाल रहे हैं वो शुक्र है, पैसा है। और चंद्र और लक्ष्मी का योग जब एक साथ होता है, जब निर्माण होता है, तो आप इसको जरूर करें, क्योंकि दोनों का योग एक अच्छा योग निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं ना कि चंद्र लक्ष्मी योग कहा जाता है।
यानी कि नंबर 2 और नंबर 6 दो नंबर आपको एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। 6 नंबर भी लक्ष्मी का पैसा देता है और 2 नंबर भी हमें कहीं न कहीं डेली धन को देता है। अब इस दोनों नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी भी गल्ले को खाली नहीं होने देना है जिसके अंदर आपने चावल रखा है। और उस चावल के अंदर चांदी का सिक्का 20 रुपया और नहीं तो 11 रुपया भी उसके अंदर जरूर रखें। डेली खाना बनाएं, चावल निकालें, अच्छी बात है, बट कोशिश करें कि हर 2-3 दिन पर उसके अंदर फिलअप करते जाए। जिस भी डब्बे या बॉक्स में अगर चावल को रखते हैं वहाँ पे ज़रूर फिलअप कर दिया। अगर आप इस उपाय को करिए, ज़रूर करिए, अगर आपका चंद्रमा फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके धन से जुड़ी एक एक समस्या, जितनी भी समस्या है वो सारी खत्म भी कर देगा। वो आपकी कर्ज ही क्यों ना, कर्ज भी रहेगा तो खत्म कैसे होगा, जब आपके पास धन आएंगे। जब धन आने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, सोर्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कर्ज भी खत्म होगा। तो ये सरल और सटीक उपाय है, इस उपाय को आप करें और अपने चंद्रमा को आप चाहेंगे तो बहुत ही इजी वे में इसको मजबूत कर सकते हैं। सिंपल समझिएगा, आपको 20 केजी चावल लेना है, नहीं तो 11 केजी, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का, एक 20 का नोट डालना है और उसको हमेशा डीप करके रख देना और हमेशा उसको मेंटेन करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति।